बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का थर्ड चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। आज हम बात करेंगे यहाँ पे आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं। यदि नहीं जाने हैं तो आप पिछली वीडियो जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद में ही आप आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक को समझ पाएंगे। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आज हम देखो क्या बात करेंगे कि इसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। अच्छा, कारक तो सर बहुत सारे होते हैं। ठीक है जी, कारक तो बहुत सारे होंगे। ठीक है, वीडियो नंबर 14 में मैंने आपको बताया है कि कारक तो यहाँ पे बहुत सारे होंगे। उनमें से आज जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, परमाणुीय आकार की। अगली क्लास में प्रभावी नाभिक आवेश और परिरक्षण प्रभाव के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे किसके बारे में, कक्षकों का भेदन प्रभाव और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम अगली क्लास में समझेंगे। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो आज जो मेनली हम बात करेंगे कि जो परमाणुीय आकार है वो आयनन एंथैल्पी को किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है जी, स्टार्ट करूं, पेन कॉपी ले लिया, चलो जी। अब यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे परमाणुीय आकार की, तो परमाणुीय आकार में आपने देखो, आपको एक चीज़ आपको बताया अच्छे से। ठीक है, कि सर यदि हम बात करते हैं यहाँ पे नाभिकीय आकर्षण बल की, किसकी बात करता हूँ यहाँ पे, नाभिकीय आकर्षण बल की। ठीक है, तो वो क्या होता है, आकार के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है। यानी कि आकार यदि बढ़ रहा है, आकार यदि बढ़ रहा है तो वहां पे क्या होगा, जो नाभिकीय आकर्षण बल है, नाभिकीय आकर्षण बल है वो क्या होगा, वो कम होगा। अब यदि नाभिकीय आकर्षण बल कम है, इसका मतलब ये है बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम मजबूती से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब आयनन एंथैल्पी का मान भी उस जगह पे कम होगा। ठीक है, और इसी का विपरीत हम देख सकते हैं, यदि आकार की हम बात करें, आकार यदि यहाँ पे कम हो रहा है तो नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय आकर्षण बल होने के ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो बाहर वाले बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या होगा यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या करेगा, नाभिक उसको पकड़ लेगा मजबूती से। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़्यादा मजबूती से पकड़ लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि उसको छुड़ाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब ज़्यादा ऊर्जा देने का मतलब ये है कि यहाँ पे आयनन विभव या फिर आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है जी, तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ से कहानी तो समझ में आ गई। ठीक है, यानी कि यहाँ से सर कहानी तो हमें समझ में आ गई। ये देखो, ये वाली और ये वाली, एक तरफ आकार ज़्यादा हो रहा है, एक तरफ आकार कम हो रहा है। लेकिन गुरुजी आप एक बात बताओ, आकार ज़्यादा कहाँ पे होता है, आकार कम कहाँ पे होता है, बालकों आपको अच्छी तरीके से पता है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे किसी आवर्त में यदि हम यहाँ पे बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट यदि हम चलते हैं, तो साइज़ जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। एटॉमिक रेडियस वहाँ पे कम होती है। इसका मतलब क्या हो गया सर, आकार कम होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, आकार कम, यहाँ तो ज़्यादा है, तो एक काम करो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आकार कम हो रहा है, इसका मतलब नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा। नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ रहा है, इसका मतलब बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे नाभिक से मजबूती से जुड़े हुए हैं, और उनको बाहर निकालने के लिए बेचारों को क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा, बहुत ज़्यादा कष्ट देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आयनन एंथैल्पी ज़्यादा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अतः नाभिकीय यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, अतः बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है और इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा यहाँ पे बढ़ती है। और उससे ही क्या होता है, उस कारण से यदि हम बात करें यहाँ पे आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर जो आईपी या फिर आयनन एंथैल्पी का जो मान है वो क्या होता है, क्रमशः बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या पता चला कि सर जो कारक हम पढ़ रहे थे ना, परमाणुीय आकार, वो इस प्रकार से प्रभावित करेगा, किस में, आवर्त में। सर आवर्त में इस प्रकार से करेगा। अब आप एक काम करो, यहाँ पे वर्ग के बारे में बता दो, वर्ग के बारे में भी समझ लो। अच्छा बालक ये बताओ, ये वर्ग ही तो है ना, हलीना की रब से फरियाद आयद। ठीक है, तो देखो
आवर्त में जाते हैं तो आकार कम होता है, यहाँ पे जा रहे हैं तो आकार बढ़ रहा है। सर आकार बढ़ रहा है, दो यहाँ पे ये मैंने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, ठीक है। इनमें यदि आप देख रहे हैं तो आकार ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे यदि आकार यदि यहाँ पे ज़्यादा है तो सर गुरुदेव यहाँ पे आप नाभिक के आकर्षण बल जो रहेगा वो क्या होगा, वो कम होगा। और यदि हम बात करेंगे तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाह्यतम कोश वाला, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख लो, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी यहाँ पे कम रहेगी। और वहाँ पे यदि ये कम है तो आयरन एंथैल्पी क्या होगी, कम यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। तो कहानी का सार ये हो गया क्या, कहानी का सार ये हो गया। यदि हम मोटी मोटी बात यहाँ पे करना चाहें कि सर आवर्त में बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आवर्त में मैंने क्या बात की, यहाँ पे आवर्त की हमने बात क्या की थी यहाँ पे कि सर जो यहाँ पे आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है वो बढ़ रही है और यहाँ पे जो आयरन एंथैल्पी है उसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि आवर्त में जाने पे जो आईपी है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा यदि हम बात करें यहाँ पे वर्ग की, तो वर्ग तो ऐसा होता है ना मेरे भाई, ठीक है। वर्ग क्या होता है, ऐसा होता है। तो वर्ग देखो भाई यहाँ पे वर्ग ये वाला है, आकार ज़्यादा है, नाभिक के आकर्षण बल कम है, इसका मतलब भैया आईपी कम होगी, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। तो यहाँ पे आईपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था यहाँ पे, ये पहला कारक था जो कि क्या था, परमाणुीय आकार, जो किस प्रकार से यहाँ पे आयरन एंथैल्पी को प्रभावित करेगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लें, ठीक है, रिवीजन तो अच्छा लगता ही है। चलो जी बात करते हैं यहाँ पे। तो हम बात कर रहे थे आयरन विभव को प्रभावित करने वाले कारक में, जिनमें पहला कारक आज हम पढ़ेंगे परमाणुीय आकार। परमाणुीय आकार की यदि बात होती है तो परमाणुीय आकार मतलब सर त्रिज्या की भी हम बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यदि किसी आवर्त में यदि हम देखते हैं तो आकार क्या होता रहता है, कम होता रहता है। आकार यदि कम है तो आकार कम होने का मतलब क्या है, आपको मैंने बता रखा है। आकार कम होने का मतलब है कि नाभिक के आकर्षण बल बढ़ रहा है, अर्थात यहाँ पे आयरन एंथैल्पी का जो मान है वो क्या हो रहा है बालक, यहाँ पे बढ़ रहा है। और इसके विपरीत यदि हम देखना चाहें तो इसके विपरीत समझ सकते हैं कि आकार यदि बढ़ रहा है तो वहाँ पे नाभिकीय आकर्षण बल यहाँ पे कम होगा और आईपी का मान यहाँ पे कम होगा, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, ये भैया आवर्त में देखने को मिलती है, ठीक है। और ये वाला बाबू ये यहाँ पे वर्ग में हमें देखने को मिलती है। वर्ग में देखा था ना कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका मान क्या होता है, कम होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। पक्की बात है, लास्ट के 2 मिनट में सब समझ में आ जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग से देखा करो वीडियो को। चलो जी, तो ये क्या था यहाँ पे, पहला कारक था भैया अभी, है ना। अभी तक तो सिर्फ हमने पहला कारक पढ़ा है। अब आगे जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे इंटरेस्टिंग जो हमेशा से ही बना हुआ है, परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश, इनको हम हमेशा साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तुम्हारी किताब में हो सकता है कि यहाँ पे इनका जो क्रम है वो अलग दे दिया गया हो, लेकिन दोनों को साथ में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा है, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। पक्की बात है। तो मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।